वेलकम बैक गाइज। तो गाइज ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने लिया है ये नेक में से जो अंदर के पीस निकलते हैं, मैंने वही लिया है। ये हमारी पेस्टिंग बुकरम है। तो सबसे पहले हम एक डिज़ाइन बना लेते हैं, यानी जो हमें एक स्क्वायर पीस कट करना है। तो एक लाइन हम इस तरह से सीधी ड्रॉ कर देंगे बन साइड से। अब इसकी ऊंचाई लगभग मैं 1.5 इंच लूँगी। अब नीचे से इसकी लंबाई लेंगे हम यहाँ पर 3 इंच, और दूसरी साइड से भी हम इसका 1.5 इंच लेंगे ऊंचाई। तो ये बॉक्स बनने के बाद 3 बाई 3 इंच का होगा। तो इस तरह से ये चौड़ाई में और लंबाई में 3 बाई 3 का होगा। अब इसके चारों तरफ हम लगभग 1/2 इंच का बराबर चारों तरफ से बुकरम ले लेंगे। जैसे हम नेक में लेते हैं उसी तरह से हम इसमें भी ले लेंगे और उसको कट कर देंगे। तो इस तरह से लगभग 1/2 से 1.25 इंच हम बुकरम ले लेंगे, बस ज़्यादा नहीं लेना, 1/2 इंच काफ़ी है। तो यहाँ पर हम सिर्फ 1/2 इंच लेंगे। इसके बाद जो हमने अंदर लाइन ड्रॉ की है, मतलब जो डिज़ाइन बनाया है, उसको कट कर लेते हैं। तो ये हमारा अंदर से स्क्वायर पीस कट हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये बिल्कुल स्क्वायर रहेगा। तो गाइज़ ये हमारा कट हो चुका है। अब सेम इसी तरह से हमें अपना दूसरा स्क्वायर पीस भी कट करना है, और जो अंदर का पीस निकला है उसको भी इसके साथ रखना है। और इसी तरह से चारों को हमें, जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर हमें पेस्ट कर लेना है। तो इस तरह से ये देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक है, और जो अंदर के स्क्वायर पीस निकले थे वो भी हमने पेस्ट कर लिए हैं, और जो हमारी स्क्वायर पीस था उसको भी कट कर लिया है। अब चारों तरफ से हमने लगभग 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ा है। अब उस फैब्रिक को हम इसके ऊपर इस तरह से टर्न कर देंगे, जैसे हम नेक में करते हैं सेम उसी तरह से हमें यहाँ भी करना है। तो चारों तरफ से हमें जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा, वो उसके ऊपर टर्न कर देंगे, और इसी तरह से हम दूसरा भी कर लेंगे। इसके बाद ये देखिए हमारी स्लीव है। स्लीव की आगे से ओपनिंग हमने फोल्ड कर ली है। उसके बाद हम स्लीव के बीचों बीच एक क्रीज जमा लेंगे, या हम इस पर आयरन भी कर सकते हैं। ये हमारा सेंटर बन चुका है, ये देखिए इस तरह से। अब जो हमने ये हमारे स्क्वायर पीस कट किए थे उसको हमें यहाँ पर लगाना है, सेंटर से सेंटर को मिलाकर। तो इस तरह से हमने इसको सेंटर से मिलाकर रखा है। अब इसको हम बुकरम से मिलाते हुए चारों तरफ से इसको सिल देंगे। बस हमें ध्यान रखना है जहाँ पर हमारी बुकरम है हमें उसी के हिसाब से मशीन चलानी है, उसके बराबर चलानी है मशीन। और इसी तरह से अब हम जो हमारा दूसरा पीस है उसको भी लगा लेंगे। उसको भी हमें यहाँ पर जो हमारी क्रीज है सेंटर की, यहाँ पर रखना है और अंदर से पूरे को सिल देना है। इसके बाद ये देखिए बीच में एक कट लगाना है इस तरह से, और अब इसके चारों तरफ हमें लगभग 1/4 इंच फैब्रिक को छोड़ना है और कट करना है, यानी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देना है, और अंदर से हमें थोड़ा थोड़ा छोड़ के, और यहाँ पर कॉर्नर में हमें कट लगाने हैं चारों कॉर्नर में। और इसी तरह से हमें दूसरा भी करना होगा। तो गाइज़ इसके बाद अब हमें ये जो हमारी बुकरम वाला हिस्सा है उसको और स्लीव के अंदर फोल्ड करना है रॉन्ग साइड में, और अच्छे से इसको आयरन करके हमें सेट कर लेना है। तो गाइज़ ये देखिए हमने आयरन कर ली है और ये अच्छे से सेट हो गया है, और ये हमारी रॉन्ग साइड है। तो यहाँ पर हम इसमें हैंड स्टिच कर लेंगे। अब ऊपर की साइड हमें जो डिज़ाइन बनाना है उसके लिए देखिए मैंने कंट्रास्ट में एक फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई लगभग 3.5 इंच है, और इस पट्टी की लंबाई हमने 20 इंच ली है। तो इसके बाद ये देखिए हमने पट्टी को बीच में से पकड़ना है, और जो हमारा ओपन वाला हिस्सा है यहाँ से इसको सिलना है। लगभग 1 पैर के मार्जिन से हम इस पट्टी को पूरी लेंथ में सिल देंगे, जितनी भी लंबी हमारी पट्टी है। तो इसको हमें पूरा बंद कर देना है। ये स्टिच करने के बाद हम इस पट्टी को राइट साइड में टर्न करेंगे। तो किसी भी नोकीली चीज़ से हम इस पट्टी को, क्योंकि चौड़ी बहुत है तो आसानी से हो जाएगी, तो मैंने सीज़र की हेल्प से इस पट्टी को राइट साइड में टर्न कर लिया है। तो इस तरह से ये पट्टी हमारी ईजीली टर्न हो चुकी है। तो ये पट्टी हमारी बाहर आ चुकी है। अब हमें बस इसमें आयरन करनी है। तो जो हमने स्टिच की है उसको सेंटर में रखना है और अच्छे से आयरन करना है। तो यहाँ पर देखिए गाइज हमने आयरन कर ली है, और जो हमारी स्टिच है उसको सेंटर में रखा है। अब इस पट्टी को हमें कट करना है। तो कट करने की लंबाई के लिए क्या करेंगे, हम 5 इंच ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी लंबाई पट्टी की 5 इंच लूँगी, और सभी पट्टियाँ मैं 5 इंच की लंबाई पर कट कर लूँगी। तो ये मेरी 4 पट्टियाँ कट होंगी, क्योंकि हमने 20 इंच की लंबी पट्टी कट की थी। तो इसमें से हमने 4 पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो गाइज़ ये चारों पट्टियाँ हमारी बराबर हैं। अब ये हमारी पट्टियाँ कट हो चुकी हैं। अब जो हमारा अंदर का जो पीस निकला था इसको हमने फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। अब इसको हमने इस तरह से पकड़ना है और बीच में एक क्रीज बनानी है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से पकड़ेंगे और एक और क्रीज बनाएंगे, यानी हमने इसके सेंटर कर लिए हैं
चारों खाने बना लिए हैं इस तरह से। अब इसी पर हम चौक से मार्किंग कर देंगे ताकि हमें इसका सेंटर इजीली दिख जाए। और इसी तरह से हम दूसरी पट्टी में भी मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा पट्टी का जो हमारा स्क्वायर पीस है इसका सेंटर बन गया है। अब एक पट्टी को हमें इसके सेंटर पर यहाँ रखना है। ध्यान रहे पट्टी का भी सेंटर हो और जो हमारा अंदर का पीस है ये इसका भी सेंटर को हमें मिलाना है और इस तरह से सिलना है। इसके बाद दूसरी साइड में भी हम एक पट्टी रखेंगे। तो ये हमारा सेंटर है और इस सेंटर को यहाँ पर रखकर इस तरह से सिल देना है। इसके बाद गाइज हम देखिए पट्टी को इस तरफ से थोड़ा सा लूज़ रखेंगे, यानी लगभग आधा इंच। और यहाँ पर हमें फिर से सेंटर को सेंटर से मिलाना है दोनों को, और फिर इसको हम यहाँ से सिल देंगे। अब दूसरी तरफ आने के बाद देखिए ये पट्टी हमारी कुछ इस तरह से आएगी दूसरी तरफ। लेकिन यहाँ आने के बाद इससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी नीचे वाली पट्टी दोनों तरफ से सिल चुकी है इसको इस तरह से बीचों बीच पकड़ेंगे और यहाँ पर हम एक निडल की हेल्प से इसमें बो बना देंगे। तो इस तरह से मैंने पट्टी को बीचों बीच पकड़ लिया है। अब छोटे छोटे टाके लगाते हुए बीच में से हम इसको इस तरह से सिल देंगे और धागे को खींचकर हम बो की शेप में इसको पक्का कर देंगे। तो अच्छे से 4-6 हम टाके लगा लेंगे ताकि ये बो हमारा अच्छे से मज़बूत हो जाए। और अच्छे से टाके लगाने के बाद हम इसकी स्टिच को जो हम लगा रहे हैं हैंड स्टिच उसको लॉक भी कर देंगे। तो गाइज़ इस तरह से ये देखिए हम यहाँ पर इसको लास्ट में लॉक कर देंगे और धागे को कट कर लेंगे। अब देखिए ये बो हमारा नीचे चला जाएगा और इस पट्टी को भी हमें थोड़ा लूज़ रखना है ऊपर की तरफ लगभग आधा इंच, और इसका भी हमें सेंटर से सेंटर मिलाना है जो हमने मार्किंग की थी और पट्टी की जो हमारी सेंटर है। तो ये हमने सिल दिया है। अब इसी तरह से हम दूसरा भी जो पीस है हमारा उसको तैयार कर लेंगे। इसके बाद गाइस ये देखिए यहाँ पर हमें बो की शेप देनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप बटन भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर डोरी लगाऊंगी जिसके लिए मैंने लगभग 2 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है 82 स्ट्रिप। अब मैं इसको आधा इंच चौड़ी एक डोरी सिलूँगी। तो लगभग 4-5 इंच चौड़ी लंबी मैं इसकी डोरी सिल लूँगी। इसके बाद मैं इसको डोरी को पलट लूँगी राइट साइड में। अगर आप इस तरह से डोरी लगाकर बो नहीं बनाना चाहते तो आप यहाँ पर ऊपर वाले बो में बटन भी लगा सकते हैं, तो उसका भी डिज़ाइन अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल डोरी ही लगा रही हूँ। तो इस तरह से ये डोरी हमने राइट साइड में टर्न कर लेनी है और इस डोरी की लेंथ में लगभग 2 इंच के करीब 2 पीस कट कर लूँगी इसमें से, क्योंकि मुझे 2 डिज़ाइन बनाने हैं तो मैं साथ साथ बना रही हूँ। अब इसके बाद देखिए डोरी को हमें इस तरह से इसके नीचे से रखना है और ऊपर की तरफ लाकर पूरे अच्छे से टाइट करके पकड़ना है और दोनों के सिरे मिलाकर हमें इसकी जड़ में सिल देना है। तो गाइज़ ये स्टिच हमें सिर्फ दोनों पट्टी जो हमारी डोरी है उसी पर करनी है, यानी जो बो वाली पट्टी है हमें नहीं सिलनी है। तो सिर्फ हमें ये डोरी वाली पट्टी को ही सिलना है। देखिए सिल लिया है। अब इसको हम रॉन्ग साइड में इस तरह से घुमा देंगे तो ये जो हमारी सिलाई वाला पार्ट है वो अंदर चला गया। उसके बाद हम इसको घुमाकर बो के पीछे कर देंगे तो ये पूरा ही हमारा ये जो जॉइंट है वो डोरी का छुप जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा ऊपर वाला बो तैयार है। तो देखिए गाइज ये बो हमारा लगभग तैयार है। एक्स्ट्रा जो हमारी 2 साइड से यहाँ से पट्टियाँ निकल रही हैं थोड़ी थोड़ी, उनको भी हम कट कर देते हैं। और सेम इसी तरह से अब हम दूसरी जो हमारी पट्टी है वो भी ले लेते हैं। तो देखिए दोनों पट्टियाँ हमने ले ली हैं जो हमने नीचे का डिज़ाइन बनाया है। अब सिंपली हमने इसको जो हमारा डिज़ाइन है इसके नीचे रखना है इस तरह से, और जो हमारी स्लीव का फैब्रिक है उसके किनारे पर हमें स्टिच कर देना है। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से एडजस्ट कर देंगे और चारों तरफ से सिल देंगे। तो ये किनारे वाली स्टिच को हमें फिनिशिंग से लगाना है, यानी जो हमारी ये ऊपर वाली सिलाई होगी बहुत ही सफाई से लगाना है और बिल्कुल किनारे पर लगाना है। तो दोनों पीस को हम स्लीव में इसी तरह से जॉइन कर देंगे। आप इस डिज़ाइन को प्लाज़ो में या पैंट में बना सकते हैं, दामन में बना सकते हैं, नेक में बना सकते हैं। आप इस डिज़ाइन को दुपट्टों में भी बना सकते हैं। अपने बनने के बाद ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इस डिज़ाइन को और ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए आप जो 2 डिज़ाइन के बीच में हमारा गैप है वहाँ पर बटन लगा सकते हैं, टाजल बटन लगा सकते हैं। तो अच्छे से इसको आप और ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए एक पीस हमारा लग चुका है। अब इसी तरह से हम दूसरा पीस भी यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे और इसको फिनिश कर देंगे। तो बस मैंने यहीं पर तक डिज़ाइन बनाया है, बटन नहीं लगाए हैं, सिंपल इसको इस तरह से रखा है। आप अपने हिसाब से इसको अच्छे से और ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
तो गाइज़ आज का वीडियो बस यहीं तक था। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ, नए आइडियाज़ के साथ। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।